हंस के देखो ये बेचारा। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस शादी स्पेशल व्लॉग। तो फर्स्ट क्लिप आपको ऑलरेडी आइडिया दे चुका है, कज़िन की थी मैरिज। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किए। बहुत ज़्यादा क्लिप्स और डिटेलिंग नहीं हो पाती छोटे बच्चे वालों के साथ में। यू कैन अंडरस्टैंड दोज हु हैव ऑल्सो स्मॉल किड्स। तो कुछ कुछ क्लिप्स मेरे पास थे, तो वही हमारा पहाड़ी कुमाऊनी शादी के रीति रिवाज, थोड़ी सी वीडियोज़ मैंने एज अ मेमोरी यहाँ पर भी कैप्चर कर ली और सेम मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारी पहाड़ी शादी के रीति रिवाज। फाइनली रेडी होकर के हम पहुंच गए हैं। आज है मंडप तैयारी यानी शादी। हम रेडी होकर आ गए हैं। बजने वाला है 11:30। चलते हैं अंदर दुल्हन के पास फंक्शन पे। तो मिलिए हमारी दुल्हनिया रानी से। नाउ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। यो यो अभी चल रही है फाइनल प्रिपरेशन। पहले के आए थे वो सारे निकल गए। आपको कैसा महसूस हो रहा है दुल्हनिया, बताइए। हाँ यार, हमारी शादी में तो तैयार भी नहीं हुए तमीज से। अब ना 25वीं सालगिरह करना। समय की बात है। समय खर आगे जा रहा है, आगे तनु दिशुकारी में मैंने आप शादी आप कर ली थी। टाइम मशीन से पीछे ये शादी में तो बबाला कढ़ाई में पूरा पूरा ऐसा ही होता है यार। जो पहले निकले हाय दी। तो ये हो गई दुल्हनिया तैयार। तेरा दुपट्टा मैच कर रहा है मेरी साड़ी से। एंड जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। हम तो लाइक अ काऊ हो रहे हैं। तू अपने शाल गिरो में करना। और ये है दुल्हन का फाइनल गिफ्ट। थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल दिखाएंगे मैम। ब्यूटीफुल। ये दुल्हन की मम्मी, ये दुल्हन की बुआ, बुआ जी, दुल्हन की दीदी और दुल्हन की भाभी, और जो वीडियो बना रहा है वो खुद भी भाभी है। हम दिखाते हैं। ये दूसरी भाभी, ये दुल्हन की। आगे से आजा। मुझे बहुत अफसोस है, मेरी शादी के टाइम पे ना 12 साल पहले कुछ नहीं होता था। अब मैं 25वीं सालगिरह मनाएंगे और हम डॉली तेरे से ज्यादा सुंदर लगेंगे। यो है ना भाभी, नीतू भाभी। ममता के टाइम पे तो फुल टू था। मैंने फुल किया है। तो अब फाइनली, इससे पहले कि आप अपना वीडियो खत्म करें, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बी विद मीनू, डोंट फॉरगेट। अभी मिलते हैं जयमाला में। तो मॉर्निंग रेडी होकर के हम लोग घर से निकल गए थे और चाचा जी के घर पे पहुंच गए थे। और दुल्हनिया भी हमारी हो गई थी तैयार। उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया था, जो भी रिक्वायर्ड था। उसका लहंगा, कैन ये सब थोड़ी सी अरेंज करने में, थोड़े हमने फ़ोटो ले लिए दुल्हन के साथ में। और हमारे पहाड़ी कल्चर में ना ये रिवाज होता है कि बारात आने से पहले दूल्हे की तरफ से 5 या 7 लोग, गिनती होती है ऑड नंबर्स में, तो वो लोग आकर के ना पिठियाँ लगाते हैं। टीका लगाना जिसको बोला जाता है। तो जैसे मोस्टली प्लेन्स की तरफ में सगाई का प्रोग्राम होता है, इंगेजमेंट सेरेमनी जो रहती है, तो उसी तरह से ये टीके का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारे वहाँ पर बारात आने से ही 2-4 घंटे पहले ये लोग आते हैं और उसके बाद ये टीका पिठिया लगाया जाता है, जिसमें दुल्हन के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे साड़ियाँ हैं, पायल है, बिछिया है, जो भी गिफ्ट्स वो होते हैं वो ले करके आते हैं। और पंडित जी के हाथों से ये सारा प्रोग्राम करवाया जाता है। पूजा पाठ के साथ में ये सब कुछ होता है। तो अभी ना वही सब कुछ चल रहा था। तो बारात भी पहुँचने वाली थी। फिर बारात का जो है नाश्ता पानी होता है और तब फिर नाचते गाते धूम मचाते आती है बारात। और उसके पहले आ जाते हैं ये लोग उस पिठिया को लगाने के लिए। तो ये दुल्हन को यहाँ पर लग रहा है पिठिया, तो दूल्हे की तरफ से ये आए हैं और ये पूजा पाठ के साथ वही पूजा चल रही है अभी। तो इस टीके पिठिया वाली पूजा के बाद में बारात भी लगभग द्वारे के पास पहुंच गई थी। तो ये सभी लोग घर के जो हैं बुआएं, भाभियां और बहनें सारी दूल्हे के वेलकम के लिए खड़ी हैं। और जो रियल सिस्टर है दुल्हन की 2 बहनें, बाकी हम सब कज़न्स हैं। तो ये
जो कलश होता है वो लेके खड़े होते हैं हमारे वहाँ पर वेलकम करने के लिए। उसे शुभ माना जाता है। कलश हमारी संस्कृति में ही हमेशा शुभता का प्रतीक रहा है। तो कुछ काम था उसको, तो मैं हैंड ओवर कर रही थी। तो आई वॉज ऑल्सो लाइक कि ट्रेडिशनली कि एक क्लिक मेरा कर दो भाई, सर पे लेके मैं खड़ी हूँ। तो ये लेकर के हमने भाई एक किया फ़ोटो क्लिक, और ये सब वेट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर नाचने गाने के बाद बारात हुई अंदर वेलकम। अभी यहाँ पर सभी इंजॉय कर रहे हैं एंड रेडी टू वेलकम बैंड बाजा बारात। और सयाने लोग, पापा चाचा भैया लोग खड़े रहते हैं भाई, जो भी सयाने हैं दूल्हे के साथ में, उनको वेलकम करने के लिए। और ये हैं चाची मम्मी लोग स्वागत करने को तैयार। दामाद जी अंगना में पधारो। तो जब बारात घर के मेन गेट पे आ जाएगी तो दूल्हे राजा को दही मिठाई खिला करके अंदर वेलकम किया जाता है। तो सारे लोग बैठे हुए हैं बारात देखने के लिए, दूल्हा देखने के लिए। और ये घर पे ही मंडप सजा हुआ है, अपने ही घर पे पूरा मंडप बना हुआ है। तो ये दूल्हे राजा भी पहुंच गए हैं मंडप पे, और भाई अब होगी शादी की शुरुआत। तो बहुत सारे क्लिप्स भी मैं ले नहीं पाई क्योंकि हम बच्चों के पीछे पीछे भी भाग रहे थे। तो कुछ क्लिप्स थी, उसके थ्रू मैंने सोचा था कि मैं अपने पहाड़ी रिचुअल्स को शेयर करूँगी, बट हुआ नहीं क्योंकि हम ना, ये मेरा जो छोटू शैतान है इसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो फिलहाल हम खाना खा लिए थे क्योंकि इसके बाद जयमाला का टाइम था थोड़ा भी। तो जब बारात वेलकम होती है तो सबसे पहले तो भाई सब नाच नाच के थक जाते हैं ना, तो खाना ही खाना प्रेफर करते हैं। बस दूल्हा दुल्हन और परिवार वाले रह जाते हैं। लेकिन हमारे साथ तो छोटे बच्चे हैं, तो भाई इनको खाना खिलाया। और ये जोशी जी की प्लेट में सिर्फ सैलेड रहता है, ये और कुछ खाते नहीं हैं, बहुत कम प्रेफर करते हैं। तो ये चारों तरफ है बारात और घराती और बराती दोनों ही लोग, क्योंकि भूख लग गई भाई, 1-1:30 बजने को है। और ये इसके बाद जयमाल का स्टेज पे चलते हैं। और ये दुल्हन आ गई है हमारी, दुल्हन की एंट्री हो रही है। और मैंने साउंड यहाँ पर इसलिए गिरा दिया है क्योंकि फिर से कॉपीराइट का इशू होगा, तो वॉइस ओवर के थ्रू ही आपके साथ शेयर हो रहा है। तो ये हुई थी हमारी दुल्हनिया की एंट्री। और जैसे ही दूल्हा दुल्हन स्टेज पे पहुंचे तो पता है कौन सा गाना बज गया कोइंसिडेंटली? चलिए देखिए कौन सा गाना। तो कोइंसिडेंटली ना डीजे वाले भैया से ये वाला गाना बज गया। और एवरीबडी वाज मतलब लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, हा हा हा। तो उसके बाद था ये जयमाला का प्रोग्राम। और जयमाला पहनाई भाई, हम माला देने गए एंड देन हमारा काम हो गया ख़त्म। उतरते हैं स्टेज से नीचे। तो इनकी जयमाला के बाद मेरा फ़ोन किसके पास था आई डोंट नो, किसी को पकड़ाया हुआ था, उसने कुछ क्लिप ली कि भाई मेरी ले लेना, मैंने बोला हुआ था। तो कुछ क्लिप्स मेरे पास थी, वो मैंने शेयर कर ली थी। तो उसके बाद जितने भी फैमिली वाले होते हैं वो आकर के ब्लेसिंग्स देते हैं उनको, मतलब आशीर्वाद देते हैं। और भाई वी शुड से कि भाई अर्निंग भी हो जाती है, क्योंकि ना पिठियाँ और टीका लगता है हर किसी के हाथों से। तो ये हम लोग उनको दुल्हन वगैरह को दिया आशीर्वाद। और मैं इन बिटवीन फिर गायब थी क्योंकि मेरे छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो रहा था। तो 3-4 बार वो वॉमिट कर चुका था, तो मैं बार बार उसके साथ भी भाग रही थी। और उसके बाद दूल्हे को ना चढ़ाया जाता है हमारे वहाँ पे, दूल्हा दुल्हन की साइड से अलग अलग गाने बजते हैं। तो भाई ये दुल्हन की टीम से हो रहे थे गाने। ये जयमाला के बाद में एक्चुअल शादी शुरू होती है, जिसमें दुल्हन हमारे कुमाऊनी ज्वेलरी छौड़ी इसके साथ एक्चुअल कल्चरल और रीति रिवाज के साथ शादी पूरी की जाती है। तो इसमें मम्मी और चाचियाँ डेली के बाहर उसको चुनरी की छाँव में और अक्षत वगैरह रिवाज जो रहता है उसके साथ मंडप तक पहुँचाते हैं। और यहाँ से शुरू होती है एक्चुअल शादी। और इसके बाद ना शैयादान, कन्यादान, फेरे, ये सब कुछ मैं डिटेलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मन था मैं अपने पहाड़ी कल्चर रिवाज
आज को, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मैं अपने कल्चर की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बट मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हम लोगों को इसके बाद ही निकलना पड़ा। लास्ट का ये सीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये लास्ट में अक्षत परखे जाते हैं, यानी ये हो रही है विदाई की तैयारी। तो इसके बाद देली परखी जाती है, पूजी जाती है, और ये विदाई का लास्ट समारोह जिसमें हर दुल्हन थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि एक नई शुरुआत के साथ साथ पीछे बहुत कुछ छूट के जाने का दर्द भी रहता है। तो ये था छोटा सा वीडियो आप लोग के साथ में, मेमोरी मेरी हो गई और मैंने आप लोग के साथ भी शेयर कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपने इसे एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून बी विद बीनू एंड बाय बाय।